Hello बच्चों, let's start the question. A fraction f1 of a radioactive sample decays in 1 meal life and fraction f2 decays in 1 life. So the relation between them. तो देखिए यहाँ पे हम क्या करना होगा. सबसे पहले अगर हम बात करें हाफ लाइफ का, तो हाफ लाइफ हमें पता है कि t1 जो दिया हुआ है हमें कितना दिया हुआ है बेटा, t हाफ दिया हुआ है. और हमें पता है कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल कितना होता है हाफ लाइफ में, एन नॉट बाई टू. ओके डी. तो यहाँ से हम जो फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, एन डी अपॉन एन नॉट इज नथिंग बट 1/2 विच इज 0.5. एंड ये कितना दिया गया बेटा, क्या बोला गया, ये एफ टू डी के है फ्रैक्शन, तो हमारे पास में एफ टू का वैल्यू कितना आ गया डी, 0.5. ओके. नाउ अब हम बात करते हैं 1 मील लाइफ का. तो हमें पता है कि मील लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो मील लाइफ की बात करते हैं तो इसको हम टी एवरेज भी बोला जाता है और इसका वैल्यू होता है 1/लैम्डा. एंड द इक्वेशन जो इसको रन करता है कितना होता है, n इक्वल्स टू एन नॉट टी टू द पावर माइनस लैम्डा टी, जहाँ पे n जो हमारे पास में किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो कितने पर्टिकुलर पार्टिकल रह गए उनका नंबर होता है. ये डिसइंटीग्रेशन पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे कितने पार्टिकल्स रिमेनिंग है वो हमें बताता है. तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हमें, एन टी इज इक्वल्स टू एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा, एंड टी का वैल्यू 1/लैम्डा. यहाँ से देखिए कितना आ गया, एन टी इज नथिंग बट एन नॉट बाई ई आ जाएगा. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर डिसइंटीग्रेटेड. सो नंबर ऑफ पार्टिकल डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल कितने होंगे एवरेज लाइफ के लिए, एन नॉट माइनस एन टी. यहाँ देखिए कितना आ जाएगा डियर, एन नॉट अगर मैं कॉमन ले लूँ वैल्यू पुट करने के बाद में तो 1/1 माइनस 1/ई आ गया. ये हमारे पास में एन डी आ गया. तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो सेकंड फ्रैक्शन जो हमारे पास में आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 1 - 1/e, which is basically 0.63. एक इसके इक्वल है डियर, ये f1 के इक्वल है. देखिए ये हमारे पास में f1 आ गया. अब देखिए f1 का वैल्यू आ रहा है 0.63, f2 का वैल्यू आ रहा है 0.5, तो हम कह सकते हैं f1 इज ग्रेटर देन f2. ओके, सो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सो विल गेट द आंसर. थैंक यू वेरी मच.